नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, जब जोरदार विरोध शुरू हो गया तो मोदी सरकार ने संचार साथी ऐप को लेकर अपनी कुछ सफाइयां दी, कुछ स्पष्टीकरण दिए और ये बताने की कोशिश की कि इसमें किसी तरह का खतरा नहीं है। सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है। वो केवल साइबर सिक्योरिटी के पर्पज से ही संचार साथी के ऐप को इंस्टॉल करने की बात कर रही है हर मोबाइल फ़ोन में, और उसका इरादा जासूसी करने का नहीं है। उसने ये भी कहा कि कोई कॉल न तो सुना जाएगा और ना ही कोई मैसेज रीड किया जाएगा। लेकिन लोगों के कान खड़े हो गए हैं। तमाम जो मैन्युफैक्चरर्स हैं मोबाइल फ़ोन को, उनको जिस तरह से सख्त हिदायतें दी गईं, जिस तरह से कड़े स्वर में कहा गया कि 90 दिनों के अंदर ये तमाम मोबाइल फ़ोन्स में संचार साथी का ऐप डाउनलोड हो जाना चाहिए, उसमें इंस्टॉल हो जाना चाहिए, उससे लोगों को लगने लगा है कि सरकार की नीयत, सरकार के इरादे ठीक नहीं हैं। बेशक ज्योतिरादित्य सिंधिया ये कह रहे हों कि आप चाहें तो उसे डिलीट कर सकते हैं, लेकिन वो अनइंस्टॉल करने की बात नहीं कर रहे हैं। डिलीट करने के बावजूद वो ऐप बैकग्राउंड में पड़ा रह सकता है और आपके संदेशों को भी पढ़ सकता है, और अगर उसका मकसद जासूसी करने का हुआ तो वो भी की जा सकती है। तो अनइंस्टॉल करने की बात नहीं कही है। साफ तौर पर मैन्युफैक्चरर से जो कहा गया है वो सुन लीजिए। मैन्युफैक्चरर्स मस्ट इंश्योर द ऐप इज इजीली एक्सेसिबल ड्यूरिंग डिवाइस सेटअप with no disabling or restrictions of its future। आप इसको इस तरह से हर मोबाइल में, हर डिवाइस में सेटअप करेंगे कि कोई इसको डिसेबल ना कर पाए और इसके जो फीचर्स हैं उनको कोई रोक ना पाए। अब आप समझ रहे हैं, सरकार एक तरफ कह रही है कि आप डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन वो मैन्युफैक्चरर से कह रही है कि जब आप इसको हर मोबाइल सेट में इंस्टॉल करेंगे तो ये ध्यान रखिए कि कोई इसको डिसेबल ना कर पाए, यानी ये इसको काम न करने देने की उनके पास अधिकार ना हो, और ना ही उसके फीचर को, जो भी वो काम कर रहा है, उसको रोकने टोकने की इजाज़त भी यूज़र को मिलनी चाहिए। यानी अगर आपके मोबाइल में ये संचार साथी ऐप डाल दिया गया है तो आप उसका कुछ कर नहीं सकते हैं। डिलीट भी कर दें, जो अब कह रही है सरकार, तो भी में वो आपके मोबाइल फ़ोन पर पड़ा रहेगा। तो ये तो एक बात हुई। साइबर सिक्योरिटी की हमें ज़रूरत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन साइबर सिक्योरिटी की आड़ में ये सरकार अगर जासूसी करना चाहती है, पूरे भारत के नागरिकों की निगरानी करना चाहती है, हर एक की निजी बातों को जानना चाहती है, तो ये बड़ी खतरनाक स्थिति है, बहुत भयानक है ये। इसी को कहते हैं कि सर्विलांस स्टेट का रूप ले रहा है भारत। पुलिस स्टेट है जहां पर एक बिग बॉस है जो पूरे आबादी को देख रहा है कि वो क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या बोल रहा है, क्या लिख रहा है, क्या आपस में शेयर कर रहा है, और उसकी निगरानी सब पर बनी रहती है। ये लोकतंत्र के खिलाफ माना जाता है कि आप अपने नागरिकों की निगरानी नहीं कर सकते हैं। आपको जो संदिग्ध हैं उनकी कुछ की कानून के हिसाब से निगरानी करने का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन आप पूरे 145 करोड़ लोगों की निगरानी करेंगे, या जितने भी मोबाइल यूज़र्स हैं सब आपकी निगरानी में आ जाएंगे। ये एक बहुत भयानक स्थिति है। हम कह सकते हैं कि ये पूरा मॉडल जो है ये चीन या रूस का मॉडल है, जहाँ पर एक सर्विलांस स्टेट है जो अपने नागरिकों पर पूरी नज़र रखने का काम करते हैं। वो तानाशाही रिजीम में होता है, जो अथॉरिटेरियन रिजीम होती हैं, वहाँ इस तरह की व्यवस्था लागू की जाती है, क्योंकि वहाँ का शासक डरा हुआ होता है, वहाँ की सत्ता डरी हुई होती है और लोकतंत्र से, विरोध से, इन सब को दबा कर रखना चाहती है। लोकतंत्र चाहती ही नहीं है। यहाँ पर क्या भारत उसी दिशा में बढ़ रहा है? क्या मोदी सरकार अब इतनी डरी हुई है, घबराई हुई है कि कहीं कोई जनरेशन जेड खड़ी ना हो जाए विरोध के लिए,
या विपक्ष कोई ऐसा आंदोलन न खड़ा कर दे कि उसकी सत्ता मुश्किल में पड़ जाए। तो क्या ये पूरी तरह से व्यवस्था को अपनी मुट्ठी में करने का एक षड्यंत्र है? जासूसी के जरिए हर एक नागरिक पर नज़र रखना, उनके डिटेल्स रखना, डाटा रखना और फिर उनका समय आने पर इस्तेमाल करना, क्या यही मकसद है? लगता तो यही है और इसीलिए चिंता हो रही है। और चूंकि इस सरकार का बैकग्राउंड ऐसा है, इसलिए ये चिंता और गाढ़ी हो जाती है और गंभीर हो जाती है। आपको याद होगा कि इसी सरकार ने पेगासस का इस्तेमाल किया था कानूनों का उल्लंघन करते हुए, इजरायली सॉफ्टवेयर को, स्पाईवेयर को इस्तेमाल किया था। हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, यहाँ तक कि मंत्रिमंडल के सहयोगियों और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी जासूसी करने की बात सामने आई थी। उसे दबा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट की मदद से दबा दिया गया, लेकिन हम नहीं जानते कि अभी पेगासस किस पैमाने पर इस देश में इस्तेमाल हो रहा है और वो गैर कानूनी तरीके से हो रहा है। आप आम पत्रकार को भी अपना निशाना बना रहे हैं जासूसी के लिए। केवल देश की सुरक्षा का मामला हो तो बात समझ में आती है, वो भी कानून के दायरे में रहते हुए ही सरकार कर सकती है। अगर वो दायरा लांघती है, कानून तोड़ती है, तो उसके लिए वो भी दोषी है, वो भी जिम्मेदार है। लेकिन इस सरकार को कानून की परवाह नहीं रहती है। ये कानून तोड़कर अपनी मन मर्जी के हिसाब से चीज़ें करती है और इसीलिए ये केवल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं लगती है कि ये एक संचार साथी नाम का जो ऐप ज़बरदस्ती इंस्टॉल करवाया जा रहा है हर मोबाइल फ़ोन में, उसका मकसद केवल साइबर सिक्योरिटी है। कहा जा रहा है कि इसमें कोई इस तरह की चीज़ नहीं है जिससे जासूसी हो सकती है, लेकिन आज नहीं है, कल को सॉफ्टवेयर अपडेट के ज़रिए कब कौन सा पेगासस इंस्टॉल कर दिया जाएगा हमारे आपके मोबाइल फ़ोन्स में, या हो सकता है कि चुनिंदा मोबाइल फ़ोन्स, उसके जो डाटा कलेक्ट होगा इस संचार साथी ऐप के ज़रिए, उससे वो तय करेंगे कि ये 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख लोग हैं जिनके मोबाइल पर पेगासस डालकर हमें उनकी इन्फॉर्मेशन रखनी है अपनी सत्ता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए नहीं, अपनी सत्ता की सिक्योरिटी के लिए, अपनी सत्ता सुरक्षित रखने के लिए। अगर इस तरह का इस्तेमाल होता है तो ये तो देश विरोधी है, जन विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है। और चूंकि ये सरकार ने अपने कामकाज से ऐसी शंकाएं पैदा कर दी हैं, इसलिए जाहिर है कि ये शंकाएं इस कदम से भी जुड़ी हुई हैं और वो इससे ख़त्म नहीं होती हैं। तो सरकार को इसे वापस लेना चाहिए, इसे विभिन्न दलों के साथ बैठकर इसका जांच पड़ताल होनी चाहिए। और अगर किसी तरह के सॉफ्टवेयर की ऐप का इस्तेमाल होना है तो वो एक बहुत ही भरोसेमंद तरीका होना चाहिए, पूरे नागरिकों को विश्वास में लेकर होना चाहिए, अंधेरे में रख कर नहीं होना चाहिए। डर इस बात का है कि सरकार ने संचार साथी ऐप के ज़रिए कहीं ये टेस्टिंग तो नहीं है कि देखें इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है और फिर उसके बाद कोई नए तरीके से हमारी आपकी जासूसी के लिए सरकार कोई और तिकड़म लगाए, कोई और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करे, क्योंकि उसके पास तमाम साधन संसाधन हैं और सुरक्षा, देश की सुरक्षा एक ऐसा बहाना है जिसकी वजह से वो कोई भी कदम उठा सकती। इसमें भी उसने कानूनों का हवाला दिया है, कानूनों के आधार पर उसने ये निर्णय दिया है, ये आदेश दिए हैं विभिन्न मैन्युफैक्चरर्स को। तो ये नहीं है कि वो कानून का उल्लंघन कर रहे, लेकिन निजता का कानून जो 9 जजों की बेंच ने दिया था उसका ज़रूर उल्लंघन कर रही है सरकार, क्योंकि ये थोप रही है। इसमें निजता के उल्लंघन की आशंका है, संभावना है और इससे जासूसी हो सकती है। इसलिए इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए, इसे रोकने की हर संभव कोशिश होनी चाहिए। इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए कि सरकार मनमानी करे, अपने
ये किसी भी तांत्रिक देश में ये हमारे ऊपर होना चाहिए कि हम किस ऐप का इस्तेमाल करना चाहते हैं और किसका नहीं करना चाहते हैं। आपका ऐप प्ले स्टोर में पड़ा है, दूसरी जगह मौजूद है, मुझे अगर ज़रूरत होगी, मुझे ठीक लगेगा, मैं उसका इस्तेमाल करूँगा, नहीं लगेगा मैं उसको अनइंस्टॉल कर दूँ। ये भी मुझे अधिकार मिलना चाहिए जो इसमें नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।